सब। अच्छा, एक खास बात देखी आपने, चोरी की ट्रस्ट ने, जी पोल खुली ट्रस्ट की, जी मामला खुला तो कहा कोई उल्लेखनीय बात, जो आपके हाँ प्रिय सखा हैं हाँ जी, उनका कोई उल्लेखनीय बात। मेरा प्रिय सखा कहकर सखा शब्द का अच्छा ठीक कृपया। है, वापिस लेता हूँ। जी तो फिर ये चोर तय कर रहा है कि इसकी एसआईटी करा ली जाए। जी राज्य सरकार उस चोर की बात मान लेती है, मान लेती है। जी फिर चोर के कहने पर एसआईटी गठित होती है, जी फिर वही चोर एफआईआर लिखाता है अपनी सहूलियत से। जी और इंटरेस्टिंग बात है, जी वही चोर ये डिसाइड करता है कि इस चोरी का मुलजिम कौन कौन है। हाँ जी जी फिर वही छापा डालता है, जी वही चोर पैसे रिकवर करता है, जी और वही चोर तयशुदा लोगों को जी जेल पहुंचाता है। जी मामला खत्म। जी वही 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 ये तो, बड़ा मतलब ये सारा गेम मैंने बताया ना कि चंपत राय बंसल के बिना अयोध्या में एक पत्ता नहीं हिलता है अभी तक। नाउ दिस टाइम, आज अभी का अभी, अभी भी उसी का वहाँ जलवा कायम है। क्या चीज है भैया ये? अब ये नागपुर वाले बताएं या दिल्ली वाले बताएं, क्या उसने तो विशेषता है। पीएमओ का जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। अब अगर 56 इंच सीने वाले उसको डांट नहीं पा रहे हैं तो उनका दोष है, लेकिन उनके नीचे बगल में 60 इंच के सीने वाले नागपुर में बैठे हैं, जो भगवान परशुराम को लकड़हारा तक बता देते हैं। वो चोर को चोर कहने में क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है आपका आशीर्वाद और वरद हस्त त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, आपके कार्य के लिए वो कटिबद्ध है, इसलिए आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दुनिया को तो बड़ा बड़ा कुछ उल्टा सीधा सुनाते हैं, मतलब संघ प्रमुख दुनिया को तो बड़ा उल्टा सीधा सुनाते हैं, बौद्धिक देते हैं। अपने जीवन में कब उतरेगा? अपने जीवन में उनके कब उतरेगा कि इन चोरों को संघ से बाहर कर दें? वो बता रहे हैं कि तो बड़े त्यागी हैं, और वो बहुत त्यागी हैं। इसका मतलब आपका हिस्सा निर्गत हो चुका है विगत वर्षों से। कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये चोर एविडेंस छोड़ता है क्या? भाई जी, चोर कभी एविडेंस छोड़ता नहीं है। कोई चोर नहीं बयान हल्फी लिख कर देगा कि मैं चोरी अच्छा, अब करके कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। जी एक किरदार की एंट्री होती है इस जी मामला जब खुलासा होता है, तो मुझे लगता है 8 या 9 तारीख रही होगी। जी नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या उतरते हैं। जी ओके, हाँ जी प्रधानमंत्री के सबसे खास, हाँ निर्माण समिति के चेयरमैन, ट्रस्ट के मेंबर। जी ओके, जी मीडिया वाले जब एयरपोर्ट के बाहर घेरते हैं तो नृपेंद्र मिश्रा ही कहते हैं कि मैं तो निर्माण समिति का जी चेयरमैन हूँ, हाँ मुझसे क्या मतलब है, या मुझे क्या पता। वही नृपेंद्र मिश्रा 3 दिन बाद जब अयोध्या से वापस दिल्ली जाते हैं, 18 चैनलों को जी 1-1 घंटे का इंटरव्यू देते हैं, और ये कहते हैं कि चोरी नहीं है, डकैती हुई है, लूट हुई है, डाका। और सीसीटीवी, जी 8 महीने की गायब होती है, डिलीट मार दी जाती है, और 45 दिन का ही केवल डेटा है पीछे का। जी सब गायब। कौन बोला ये तो नृपेंद्र मिश्रा जी बोले हैं। 3 दिन में उस आदमी का एक बयान में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए, सच्चाई को सब जानते हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी भी जान रहे हैं कि चंपत राय ने सब चपत कर दिया, लगा दिया चपत, और इतनी चपत लगा दिया कि सरकार को निपटा देंगे वो। अब ये सरकार को भी निपटा देंगे, तो उनको भी ये मालूम है। लेकिन सरकारें क्यों मौन हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या ये मान लीजिए कि साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू न दीजिए, और त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। कहे गिरधर कबीर आए, राम सो मिल गयो जाई, और पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साईं। कहीं ऐसा तो नहीं है? चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की औकात किसी की नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी उनको भी बचाना है। एक धोती की ताकत का एहसास हुआ आपको? हाँ, ये गांधी जी की जैसे धोती थी, एक ही धोती पहनते थे, एक ओढ़ते थे, और पूरा कांग्रेस उनकी मुट्ठी में बंद था। मोहनदास करमचंद गांधी, मैं उनसे सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन पूरे कांग्रेस को जकड़ लिया था उन्होंने। और जब सच्चाई फूटी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनका कैंडिडेट बुरी तरह हार गया। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि देश जला दे ये चिंगारी बगावत की। लोगों में गुस्सा भर रहा है।